वैसे आपने कभी किसी की बात मानी भी है? इस पे बस इतना ही बोलूंगा। हम जिनकी माना करते थे वो चले गए इस दुनिया से, अब अपनी मानते हैं। अच्छा जी, सना ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही सलाम मानी भाई। वालेकुम सलाम। ईदू मैसेज कर रहे हैं जी, कह रहे हैं शुक्र है जी आप आ गए, अब वक्त अच्छा गुजर जाएगा, जीते रहे। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा वक्त तो अच्छा गुजारूंगा मैं, कॉल करना एक दफा। नूर ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी जी। वालेकुम सलाम। तो जनाब 101 इंटरनेशनल पाकिस्तान के अलावा 52 मुल्कों में सुना जा रहा है ये प्रोग्राम। पाकिस्तान से बाहर आप मुझे सुन रहे हैं तो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप आ सकते हैं। वहाँ से आप मुफ्त यानी कि फ्री मैसेज मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा जी, उमर फैज गिल हैं जी, उन्होंने मुल्तान से मैसेज किया, कह रहे हैं जी कि मैं पहली दफ़ा आपका शो सुन रहा हूँ भाई, एक सॉन्ग तो चला दें। ना सुनो तुम मेरा प्रोग्राम, आज बंद कर दो, मैं नहीं चलाऊंगा। अच्छा जी, मुस्कान ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है मानी जी इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए। ये वाला शेर अपना पढ़ दें। वो है कि इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए, मुझे डर है कि ये तोहमत तेरे नाम तक ना जाए, और सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक ना जाए। इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए। अच्छा जी, हफ्सा ने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं? खूबसूरत। कह रही है जी घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा जी, कब से आपका वेट कर रही थी पर आप आए और ट्रांसमिशन सही नहीं आ रही, तो radio.gov.pk पे जाओ, वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर मेरी आवाज आएगी। अच्छा जी, निमरा हारिस है ढकाला से मैसेज किया कि शो इज ऑसम मानी भाई, प्लीज मेरा नाम लेकर आप मुझे एक बार बोले ना हाय माँ सदके होए। अच्छा जी, किरण कह रही है लाहौर से कि सलाम मानी जी, कैसे हैं आप? आज इतने दिनों के बाद आपको सुन रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। 101 इस्लामाबाद, किरण लाहौर से। ठीक है। आयशा खान कह रही है हेलो डियर, कैसे हो? पठानों की जान एक शेर तो पढ़ दो। इतनी देर से डायरी पढ़ रहा था, शेर ही पढ़ रहा था मैं। तो जनाब मजीद 15 मिनट आप लोगों के मैसेजेस के, और उसके बाद बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या।
तो जनाब जिशान इमरान रावलपिंडी से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे हैं मानी भाई, मैं खूबसूरत हूँ जी। मारिया शेख अंसारी ने फिर से मैसेज किया, आज लगता है मारिया बड़ा बैलेंस चैलेंज फिट है। कह रही हैं क्या बताऊं कैसे लगते हो, खुदा की कसम सीधा दिल पे लगते हो। ठीक है। खतीजा ने पिशावर से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी भाई, मैं पूरे वीक में सिर्फ आपका प्रोग्राम सुनती हूँ और मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके प्रोग्राम का। इरफान माजिद अजीतलागंज से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई आपका प्रोग्राम अच्छा है, पाकिस्तान आर्मी को सलाम। गुफ्ता नौरीन वाकेट से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं सर कैसी तबीयत है आपकी, मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। ईदू कह रहे हैं जी कि मानी भाई कराची वालों के लिए भी एक शेर पढ़ ले ना, खुदा दा खौफ करो तुसी कराची वाले हो। अच्छा जी, उसने लिखा है कि मुझे पता है कि आप भाभी के सामने मुझे तंग करेंगे, भाभी तो मेरी है ना, तुम्हारी भाभी थोड़ी है। अच्छा जी, अदील सदीकी तनोली पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं जी कि मानसेहरा से इन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं जी, एक शायरी आर्मी वालों के लिए। वो है ना कि कसम अर्ज़े पाक की या काफिर तू मैली आंख तो डाल, कसम अर्ज़े पाक की या काफिर तू मैली आंख तो डाल, तेरी आंखें ना निकाल लूं तो काफिर कहना। अच्छा जी, सलाम मानी भाई, जब आप शो के स्टार्ट में पश्तो ट्रैक प्ले करते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें, हम पठानों को तो बहुत कम याद किया जाता है, लेकिन आप हमेशा करते हैं। फरहा ने कोयटा से मैसेज किया, क्यों भाई सारे याद करते हैं, हम पठान पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, बेली हैं, मित्र हैं, साडा ते सब कुछ ने। मेरे प्रोग्राम में इस टाइम पे मेरे पीछे भी एक पठान बैठा हुआ है, ये ना हमेशा बंदूक की नोक पे मुझसे कहता है पहला ट्रैक पश्तो होना चाहिए। नाम इसका नादान वकास है। वकास पठान ही हो ना? ना कर सीरियसली, झूठ बेचला काम में। अच्छा जी, मैं माजरत चाहता हूँ, वकास पठान नहीं है। अच्छा जी, काशमाला खटक है पिशावर से मैसेज कर रही है, हेलो वानी भाई कैसे हैं, शो इज ऑसम, और एक शेर पिशावर वालों के लिए भी पढ़ दें। पिशावर के लिए तो एक ही शेर है मेरे लिए, मेरे पास मेरा लिखा एक ही शेर है, वो है कि मोहब्बत में बेसब्री कैसी, मोहब्बत में बेसब्री कैसी, तेरा हूँ तसल्ली रख। अच्छा जी, एम शुएब चांडियो पाकिस्तान आर्मी मुल्तान से कह रहे हैं जी, आ गया मानी, नई रास्ते में हूँ। राफे ने मैसेज किया मुल्तान से, कह रहे हैं कि हेलो मानी जी, गुड वॉइस, ठीक है। हनीफ ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लव यू मानी भाई, तो अनु भी आई लव यू है। इम्तियाज ने अटक से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया फॉर, थैंक यू मेरे भाई, तुम्हारे मैसेज ने मेरी आज की रात बना दी है, इसके बाद मैं मैसेजेस की तमन्ना करनी बंद कर दूंगा। अच्छा जी, जुबारिया ने मैसेज किया फिर से लाहौर से, कह रही है आप एक दफा दिल से कहें, आपके लिए टकरें भी मार देंगे। हाय ओ जुनूनियत की इंतहा, तुसी चेक करो इतने मुहब्बत ही सच्चियां ने हैं। अच्छा जी, अदा ने मैसेज किया, LLB अदा, LLB कोयटा से बात कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। रिजवान अजीज पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया भाईजान आपके मैसेज का। और
जनाब उनकी तरफ से सियाचिन में जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरे भाई यकीनन मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वहाँ पे, सो उन सब के लिए सलाम आया जनाब रिजवान अजीज की तरफ से। सुनते रहे 101। सलाम वानी भाई, कैसे हैं जी? रबीता मलिक ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है मेरी हाजिरी लगा दें और मैं आपकी बहुत बड़ी वाली एसी हूँ, फैन वाला काम खत्म हो गया। अच्छा जी सलाम, मुझे आपका शो बड़ा पसंद है। फरहा ने कोयटा से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फराह कोयटा से कह रही हैं जी कि सब शहरों के लिए आप मैसेज पढ़ देते हैं और कोयटा का जब भी नाम आता है आप शेर नहीं पढ़ते हैं। सो कोयटा के लिए वो वाला शेर है ना कि तू मेरा वक्ते ज़वाल था। हाँ जी, तू मेरा वक्ते ज़वाल था, उफ मगर कमाल था। मुस्कान ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई मैं क्या करूं, मेरा मोबाइल चार्ज करना, अच्छा मैंने मोबाइल को चार्ज करना है और मेरे पास चार्जर नहीं है, कैसे सुनूं मैं आपका शो। अच्छा जी, जिमल नूर इस्लामाबाद से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं प्लीज मेरे लिए वो वाली गजल सुना दे, मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से, उस पार जाने से। अच्छा ये मैं प्रोग्राम के आखिर में सुनाऊंगा। अच्छा जी, नासिर अली जफ्फा उन्होंने फैसलाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं वंडरफुल प्रोग्राम मानी भाई, जीते रहे, थैंक यू। रबीता मलिक लाहौर से फिर से मैसेज कर रही हैं। अली सुल्तान तनोली हैं जी, कह रहे हैं जी मानी भाई मैं आज पहली दफा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा एक बड़ी खूबसूरत लाइन भी लिखी है जी इन्होंने, अली सुल्तान ने, कह रहे हैं कि वो खुदा ही है जो एक सजदे में इंसान को अपना बना लेता है और ये लोग तो जान लेकर भी किसी हाल में खुश नहीं हैं। बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। अच्छा जी, निशा जान है जी, उन्होंने जेहलम से मैसेज किया, कह रही है मानी जानी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रही है एक शेर मेरे लिए, यानी कि अपनी छोटी सी पागल सी फैन के लिए, जीते रहे। एक शेर, पक्की बात है एक ही शेर चलेगा ना? चले, वो है ना कि मेरे खिलाफ हुई हर साजिश में शामिल था, मेरे खिलाफ हुई हर साजिश में शामिल था, आखिरकार दिल ने इकरार जुर्म कर लिया। अच्छा जी, सिद्रा मुल्तान से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं यू आर ग्रेट भाई, लव यू, जीते रहें, थैंक यू। नूर ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है कि आज मेरी बर्थडे है, सो विश कर दें, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नूर हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाती रहो। अच्छा जी, सदीकी ने सुहावा से मैसेज किया, कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, इस वक्त मैं कोयटा में ड्यूटी दे रहा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा है, बहुत शुक्रिया। तो जनाब प्रोग्राम के आखिरी कुछ मैसेजेस हैं जी, उसके बाद हम फेसबुक की जानिब जाएंगे, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। शकील अब्बासी मुस्लिम टाउन बाराको से मैसेज करें, कह रहे हैं मानी भाई बाराको वालों के लिए वालों के साथ कौन सी जिद है आपकी? कोई जिद नहीं है, मोहब्बत है मुझे बाराको वालों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाराको में मौजूद था। शादी का मेन्यू बड़ा अच्छा था वहाँ पे।
हनीफ ने मुल्तान से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया हनीफ। नाफे खान है जी, कह रहे हैं कि आपका शो अमेजिंग है, पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा जी, एक मेरी बहन है जी सना लाहौर से, कह रही है एक दुखिया किस्म का ट्रैक लगा दें, आप कोई और चैनल लगा लें। अच्छा जी, उमर ने मुल्तान पंजाब रेंजर से मुझे मैसेज किया है, भाईजान कोई गलती हो गई है मुझसे। मैं ठीक कर लेता हूँ, कसम से बड़ा शरीफ आदमी हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पे हम लेंगे एक अदद म्यूजिकल ब्रेक, वापसी होगी और मैं आपको बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, टॉपिक क्या होगा, आपका तीसरा राब्ते का नंबर भी बताऊंगा जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव कॉल्स कर सकते हैं। नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जाए मामा क्यों ही चूरी रावाज बावाज ओनू लुगावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइया दी करूँ खबर किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बढ़िया बनाइया दी गल बात किवें तेरा पूरा कर जरूरी हूँ, आनसी ओ नहीं आया, रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा तेरे सहारा, ख्वाहिशात अधूरी हूँ, सारी में जावा मैं तेनू बुला गल सारी ता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, ओ हाँ बढ़िया बात के मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दी अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी जावा मैं। और जनाब आज मेरा प्रोग्राम मेरे दो बड़े खास दोस्त सुन रहे हैं इस टाइम पे, मलिक मुनीर खोखर साहब और रमजान चिश्ती साहब। आप दोनों को मेरी तरफ से सलाम, बहुत सारी मोहब्बतें, जीते रहे। खबर किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बढ़िया बनाइया दी गल बात किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी गप्पे शप्पे लगाएंगे जी। एक लाइन है जो कि हम हमेशा बोलते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि हमारे जमाने में तो
ये लाइन आप आज पूरी करेंगे। हर बंदे ने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कहा होता है जी। हमारे जमाने में तो जो कराची वाले हैं खास तौर पे कहते हैं कि हमारे जमाने में तो लोग बड़े जो थे मेहमान नवाज हुआ करते थे। आजकल तो पीप्सी नहीं पूछते, पीप्सी। कई लोग कहते हैं जी हमारे जमाने में तो टमाटर बड़े सस्ते हुआ करते थे। तो जनाब आपके जहन में ये लाइन क्या मुकम्मल होती है, यानी कि आप क्या कैसे इसको मुकम्मल करते हैं कि हमारे जमाने में तो लोग शरीफ हुआ करते थे। तो हम जानेंगे जी आप कौन से जमाने से आपका ताल्लुक है, आप बड़े पुराने हैं या नए दौर के हैं। मुझसे राब्ते का तीसरा नंबर है जी 11100101, यानी 1110000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। इसे मिलाएंगे जी 00925111000101, मानी से राब्ते का नंबर। तो जनाब आप लोगों को ये लाइन मुकम्मल करनी है। ये हमारे जमाने में तो अच्छा सिर्फ मुकम्मल करनी है, एक्सप्लेन नहीं करनी है। खुदा का वास्ता ये जो सारे के सारे एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं ना, ये बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। सो छोटी छोटी कॉल्स लेंगे जी ताकि मैक्सिमम लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जो लोग लंबी कॉल्स का सोच के आ रहे हैं वो बिल्कुल कॉल ना करें मेरे प्रोग्राम में। अच्छा, और मजे की बात यह है कि जितने भी कॉलर्स कॉल करेंगे हैंड फ्री हटा के कॉल करेंगे। जिनकी आवाज मुझे समझ नहीं आएगी मैं उनकी कॉल काट दूंगा। बड़ी मेहनत करने के बाद आपकी कॉल मिलती है। सो फिर इस चीज का ख्याल किया करें, जब कॉल मिल जाए तो हैंड फ्री हटा दिया करें। और जनाब अगर यहाँ पे कॉल नहीं मिलती तो 051-920-2540 यहाँ पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपकी कॉल्स जो है वो एंटरटेन की जाएंगी। तो जनाब जितने मेरे सराइकी भाई मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पंजाबी भाई सुन रहे हैं, उन सब के नाम ये ट्रैक। लेकिन इस ट्रैक पे एक मजे की चीज है, इसके फौरन बाद हम कॉल्स लेंगे लेकिन ये ट्रैक हम मिलके गाएंगे। समझा ये चीज सुल्तान मोहब्बतां दा तू कत्ल चा कर छोड़े मेरी जान मोहब्बतां दा। आए हाय ओए मानी तू हुस्न दठर की है बस ठड़क बुरेंदा है असा तैको कुछ समझे तू कुछ समझेंदा है नायाब जी शहा से सकुआम कर छोड़ई इश्तियाक तू नैयर को बदनाम कर छोड़ई। मेरी वंग वे ढोला रोंदी नी मानी किथे जाके बसे मेरे दिल दा जानी तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइया तेरियां निशानियां सीने ला के रोइया
तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई सा मुकदे पे हुण मिल तू आके ओ सा मुकदे पे बचपन दे वेले सोचा न फिकरा खुशियां दे वेले दोआं रल के बाना टाली बिछाते साडे नां नूं लिखना अपनी तू बातें कोठे ते चढ़ के रात तक दी रह गयो पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई पिछा वल वे ढोला तेरी लोड़ पै गई सा मुकदे पे हुण मिल तू आके सा मुकदे पे तो जनाब 11100101 मानी से राब्ते का नंबर 051 इस्लामाबाद का एरिया कोड पाकिस्तान का एरिया कोड 0092 इसके अलावा 051 920 2540 अगले 1 घंटे तक आपकी नॉन स्टॉप कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा। और जनाब आपने बताना है कि हमारे जमाने में तो ये लाइन आप कंप्लीट करेंगे। और जनाब एक और सवाल भी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को रेडियो की आदत किस वजह से है, मतलब आप क्यों रेडियो सुनते हैं। एफएम जो है वो तो चले नए दौर का रेडियो है, लेकिन आप जो पुराने लोग हैं वो भी आजकल एफएम सुनते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, आपको ये बुरी आदत किसने लगवाई, ये आप मुझे बताएंगे 11100101 पे। तो जनाब चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की जानिब पर, देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। नुमान बात कर रहा हूँ मानी भाई। कहाँ से बात कर रहे हो? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। नुमान मुंह से बात कर रहे हो यार। नहीं तो जहरी बात है ना, मैंने तो मुझे ही कर रहा है, लेकिन लोकेशन तो इस्लामाबाद ही है। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझे लोकेशन बताएं अपनी। आपने पूछा है ना कहाँ बात कर रहे हो, तो मैंने आपको वही बताया है ना। अच्छा, तो क्या करते हो नुमान? पाकिस्तान आर्मी से। पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, ठीक हो गया। तो आपके जमाने में ये लाइन पूरी करें आप, हमारे जमाने में तो यार मैं इसी जमाने का हूँ मानी भाई, मैं इतना पुराना तो नहीं अल्लाह के बंदे। नहीं, जिस भी जमाने में थे, जमाना बड़ी तरक्की कर गया। हमारे जमाने में तो ये मतलब हमारे जमाने में ये होता है, यकीन करे कि मानी का शो सुनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अपना फोन जो है ना मच्छर को पिलाना पड़ता है। नहीं, ड्यूटी पे खड़े होके कभी छुप के भी प्रोग्राम सुना है मेरा? नहीं, आपका प्रोग्राम मैं ड्यूटी पे नहीं सुनता। हाँ, एक दफा सुना हुआ था, लेकिन वो बड़ा अजीब किस्म का सिचुएशन थी, ठीक है, और वो ना ही पूछे तो बेहतर है। नहीं, उस टाइम मैं एक्सरसाइज पे गया हुआ था, और उस टाइम मैं खैरपुर में था, बहावलपुर एरिया में। अच्छा, तो वहाँ पे प्रोग्राम नहीं, मतलब अलाउ नहीं था प्रोग्राम सुनना? नहीं, प्रोग्राम अलाउ तो ना यूनिट के अंदर होता है, ना किसी ब्रिगेड एरिया में होता है, ना किसी सर्वाइवल एरिया में, तो वहाँ पे तो मोबाइल फोन ही अलाउ नहीं होता। अच्छा, तो ये फोन लेके गया था जनाब अपने जुरादे में छुपा के, ठीक है, और जिस टाइम वायरलेस होता था, जो वायरलेस का अपना हेडफोन माइक होते थे ना, उसके बैक साइड पे अपना फोन रख के उधर से ही वही वायरलेस हेडफोन मोबाइल में लगा दिए, तो अगला समझ लो कि जवान ड्यूटी दे रहा है। क्या बात है, छा गए आप है। अच्छा, इसका मतलब है जितने जवान ये ड्यूटी पे खड़े होके मेरा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, ये सारे के सारे इनको अलाउ नहीं होता? नहीं, असल में सीनियर हूँ रामानी भाई, तो साहब। अच्छा, तो अब मेरे जवान जो है ना, जूनियर जो है, उनके सीनियर सुनेगा तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ?
अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आपको रेडियो की बुरी आदत किसने डाली? ये बुरी आदत तो नहीं है। जिस टाइम मैं बाजोड़ एरिया गया हुआ था, हाल वहाँ पे मतलब कि फ्रंटियर कोर की एक विंग है, और वहाँ पे हमारी खुद की मतलब क्या एसटीआर की फ्रिक्वेंसी है, अमन नाम से। अच्छा, आई थिंक आपको फ्रिक्वेंसी नंबर याद होगा। बिल्कुल। वहाँ पे जब मैं उसको ऑपरेट करने के लिए मैं खुद गया हुआ था, तो ये चस्का उधर से पड़ गया। ठीक हो गया। मतलब एफएम का चस्का जो है वो आर्मी वालों को बड़ा पक्का होता है। मुझे पता है पाकिस्तान आर्मी तो रेडियो एफएम सुन रही होती है। उनको इतना नहीं होता मानी भाई, इससे वाबस्ता रहते हैं ना, उनका कुछ ताल्लुक होता है। वहाँ पे जो हमारे मैनेजमेंट स्टाफ जो थे, एक नोमान साहब और भी थे हमारे सीनियर थे, वो अच्छा उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो मतलब के माशाल्लाह वहाँ पे जितने भी मतलब के आरजेस वगैरह होते हैं ना, वो सब के सब जो है ना एफसी जवान है, मतलब कि वो कोई सिविलियन बंदा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो नुमान वापस आते हैं टॉपिक की जाने। मुझे ये बताओ, तुम्हारे जमाने में अच्छा, मेरे जमाने क्या होता? तुम्हारे जमाने में तो वैसे पेट्रोल भी जो था वो 60 रुपए का था। नहीं मेरे, अच्छा मैं खुद अपनी बचपन की बात अगर मैं बताऊँ ना मानी भाई, ये घी नहीं है, घी कि मैं 55 रुपए का लेके आता था किलो 55 रुपए का ना। अल्लाह खैर। और यकीन करें, और 10 रुपए जो है ना, 10 रुपए ये अगर मुझे जिस दिन मिल जाता है ना, तो मैं इतना खुश होता। मैं कहा आज मैंने कोई जो है ना कोई बॉल वगैरह कोई गेम। अच्छा, अब सुनने 10 रुपए से वही आ सकता था, बाकी तो उससे कोई नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब सुनने वालों के लिए आसानी कर देते हैं जी। टॉपिक ये है, जैसे भाई ने बताया कि हमारे जमाने में तो 10 रुपए में बंदे की अय्याशी हो जाती थी, तो इस तरह की चीज आप मुझे बताएंगे कि 10 रुपए मतलब किसी वक्त में 10 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी। आजकल तो मांगने वाला 10 रुपए नहीं लेता। बहुत ज्यादा मानी भाई, यकीन करे ना, वो बच्चा उससे खुश हो जाता है। यकीन करो, अभी मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ ना, यकीन करो मैं परसों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ मेरे भांजे थे, ठीक है, और मैं इधर से एटीएम से पैसे निकलवा के मैं उधर गया, ठीक है। उधर से कहते कि यार साहब ये ले आना। मैं कहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या लेके आऊँ? कहते हैं अभी तूने एटीएम से इतने निकलवाया है। मैं कहा जो निकलवाया तो सदर गया हूँ। मैं कहा ये कौन सा दौर है, आप सोच ले पेट्रोल कहाँ पे पहुँच जाए। थैंक यू सो मच नुमान, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नुमान थे जी, पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक। मेरा नाम मानी है। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नाम बताइएगा। मानी जी साइमा। ओए माँ सदके जाए ते अब्बा डसके जाए, की हाल कर लेने? जिंदा हूँ। शादी के बाद बंदा जिंदा ही होता है। इससे पहले शादी से पहले ये लड़की इतनी चहकती बहकती, इसने दुनिया को हंसाना। बेचारी की जब से शादी हुई है इसकी आवाज भी नहीं निकलती अंदर से। और मानी जी जी हमारे जमाने में आरजे मुखलिस खालिस और मुलावस से पाक होते थे। नहीं दोबारा ये लाइन दोबारा बोलोगी आज तुम। हमारे जमाने में आरजे मुखलिस खालिस और मुलावस से पाक हुआ करते थे। मैं तुम्हारे जमाने गई हूँ। मैं बड़ा पुराना हूँ, मैं तो तुम्हें पता है ना, मैं तो 2010 से हूँ। हाँ मेरे जितने। अच्छा, क्या क्वालिटीज थी मेरे अंदर? मुखलिस मिलावट से पाक। क्या बात है, छा गई हो। अच्छा तो तुम्हें रेडियो आज ना सजाद खान की बर्थडे, उनको अच्छा सा विश कर दे। सजाद खान की बर्थडे है? क्या बात है सजाद भाई, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मानी ते मानी मोर। आप वैसे रास्ते में होंगे, मेरा ख्याल है वो आएंगे आज प्रोग्राम करने। हाँ जी, मेरी जगह आप उनसे केक खा लीजिए। जरूर, अगर वो आएंगे तो केक भी खाएंगे और उनको प्रोग्राम में भी जो है ऑन एयर लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। और सबको सलाम। अच्छा, तुम्हें वैसे रेडियो की आदत किसकी वजह से हुई? किसकी? रेडियो की आदत किसने डाली? मुझे आसिम रजा ने। आसिम रजा ने। ठीक हो गया। आसिम रजा अभी मौजूद है ना? माशाल्लाह, अल्लाह उनको हमेशा कायम रखे जिंदगी की आखिरी सांस तक। मैं तो उनको सुनती हूँ। आखिरी सांस तक? ये बेचारी सांसें ले रही है, अभी मुझे सुन रही है, लेकिन आखिरी सांस तक उसे सुनेगी। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये थी जी साइमा जी, जो कि आजकल दुबई में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर टू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइएगा। मेरा नाम मिसेस तनवीर है। मिसेस तनवीर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खूबसूरत। अच्छा, मुझे यहाँ तक ट्रांसमिशन ही नहीं आ रही। रात का माहौल है, हल्की हल्की आवाज आ रही है। मैंने कहा मैं मानी का शो सुनती हूँ। अच्छा, तो ट्रांसमिशन नहीं आ रही है आपके पास? नहीं, बस
कभी मोबाइल को इधर लेके जाना पड़ता है, कभी मोबाइल को इधर लेकर जाना अच्छा, पड़ता है। कितना- कुछ आवाज साफ ये- आती है, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा। फिर खत्म हो जाती है। मिसेस तनवीर, एक मेरी बात सुने, ये आपका दौर था जब रेडियो हिलजुल के सुना जाता था, ठीक है? आप अभी भी उसी दौर के अंदर है। आप एक काम करें, radio.gov.pk पे जाए। मैं ना उस दौर में मानी का शो तो सुनना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, नहीं ये बात तो वैसे सच है, बड़ा मार्का होता है इसको सुनने के लिए, है ना? हाँ जी, एक आपका और एक साहिल इजाज भाई का, उनका शो मैं सुनती हूँ, बस ये दो। साहिल इजाद का आप बोले तो मैं उसे लाहौर ही भेज देता हूँ। जी मैं उसे उधर ही भेज देता हूँ, वही बैठ के प्रोग्राम कर लेगा। अच्छा, नहीं मैं जुम्मे को खास तौर पर मोबाइल की चार्जिंग पूरी रखती हूँ। मैं कहती हूँ मानी भाई का शो आने, मेरा मोबाइल कोई ना उठाए। अच्छा चले, ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपको रेडियो सुनने की आदत कहाँ से पड़ी है? ये मेरे दादा अब्बू सुनते थे। अच्छा, मतलब ये जद्दी पुश्ती आ रहा है आपके खून में। हाँ जी, ठीक हो गया, ये ब्लडेड रेडियो सुनने वाली है जी, क्या बात है। मिसेस तनवीर, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, अपना बस मुझे अपने दादा अब्बू आइडियल लगते थे। वो जो भी काम करते मैं उनको पिक करती हूँ और अब तक करती आ रही हूँ। जीती रहे, हंसती रहे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कॉल कर सकती हूँ? जी, अगले साल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ना। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। भाईजान हैंड फ्री हटा दें आप। जी हैंड फ्री हटाए ये मानी भाई। हटाने के बाद है पोजीशन है। नहीं पता नहीं क्या वजह है। क्या हाल है, नाम बताइएगा। मनाजर अख्तर मानी भाई। कहाँ से बात कर रहे हो? कोयटा से, बेसिकली तलागंग से। अच्छा, कोयटा से बात कर रहे हो। आर्मी से ताल्लुक, पाकिस्तान आर्मी से, राइट? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान। अच्छा चले जी, पहले तो लाइन पूरी करेंगे कि हमारे जमाने में तो काफी रौनकें हुआ करती थी। आजकल क्या बिजली चली जाती है? नहीं, आजकल हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, नफरी का दौर है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। हमारे जमाने में काफी महफिल हुआ करती थी। अच्छा, गाँव में दोस्तों के साथ। अच्छा, जमाना आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता, बहुत कम ही लगती है महफिल। अच्छा, जमाना कौन सा था आपका? इतना पुराना भी नहीं है, मतलब आर्मी में आने से पहले 5-7 साल पहले अगर चले जाएं। तो आर्मी में कितने साल हो गए आपको? आर्मी में तो मुझे 1 साल हुआ है। उस मतलब आज तो मेरी बात है ना कि आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले भी आप चले जाएं तो कुछ मतलब रौनकें लगी रहती थी। लेकिन आजकल ये पिछले 3-4 सालों से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, मतलब मजा नहीं है। चले जी, भाईजान को बड़े गिले शिकवे हैं जी कि पिछले 4 साल से को पाकिस्तान में रौनकें नहीं लगी। हालांकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर उसके बाद इंडिया से जो है वो वर्ल्ड कप का मैच जीता। बड़ी खुशियां, बड़ी रौनकें लगी हैं पाकिस्तान के अंदर। आज पता नहीं पाकिस्तान ने क्या किया, जीता या हारा, मुझे अभी तक पता। मैं खुद क्रिकेटर था, आप तो आर्मी में आ गए हैं। मेरी किस्मत नहीं थी, मैं खुद क्लब क्रिकेट मानी भाई चलता रहा हूँ। 3 साल खेला हूँ बाजवा क्लब रावलपिंडी में। जबरदस्त। अच्छा, तो आपको रेडियो की आदत कहाँ से हुई? ये रेडियो की आदत कहाँ से पड़ी आपको? रेडियो की आदत, मैं क्रिकेट के मैच देखता था, टीवी पर लाइट चली जाती थी तो सैयद तशामुल हक की कमेंट्री कवरेज होती थी FM 101 पर, तो मैच सुनता था, वहाँ से पड़ गई। ओए होए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट की वजह से FM सुनते थे, क्योंकि यहाँ पे लाइव अपडेट जाया करती थी, तो वाकई जी बिल्कुल वहाँ ही से आदत पड़ी है। और अभी फिर अब तो आदत जाती ही नहीं है, सुन रहे हैं 8-10 साल से। बुरी आदतें छुटती हैं। ये FM नहीं, आदत तो ये अच्छी है। अच्छा, अच्छी आदत कैसे है, जरा एक्सप्लेन करोगे इस बात को? अच्छी आदत इस तरह की है कि बंदा है और कोई मतलब मोबाइल में अगर कोई और एंटरटेनमेंट करता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ये है कि आप जेब में डालकर हैंड फ्री लगाकर कोई काम भी कर रहे हैं तो आप आराम से सुन सकते हैं कोई प्रोग्राम। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कि आप खर्चा करने से बच जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट फ्री में मिल रही होती है। ये वैसे अच्छी बात है। रेडियो वैसे सुनना चाहिए, मुझे भी सुनना चाहिए, आज तक मैंने नहीं सुना वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। अहमद बात कर रहा लाहौर से। अहमद, क्या हाल कर लिए अहमद? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद, इतने अफसुर्दा क्यों हो, उदास क्यों हो? बस जब लाइट गई हो तो फिर बंदा अफसरदा ही होता। अच्छा,
तो मच्छर से मुलाकात होती है जब लाइट जाती है? नहीं, अब तो गर्मी इतनी आ गई है, उसने मच्छर मार गया लाहौर में। आपको पता है कोई 45-46 का टेम्परेचर होता है, मच्छर नहीं होता। मच्छर ही मर गया? हाँ जी, मच्छर नहीं होता रात। तो बंदे शंदे जिंदा नहीं है, वो भी निकल गए? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, बंदे थे ही ने। हाँ अच्छा, तो तुम निकल गए हैं ना, मतलब गर्मी होती है तो वो फिर घरों की तरफ निकल गए हैं। अच्छा तो अहमद, चलो लाइन पहले तो पूरी करो ना कि हमारे जमाने में तो यार साढ़े जमाने च छोटे होंगे सी उदों भी बत्ती जाती थी, बड़े हो गए हैं हुण नहीं बत्ती जाती है। छोटे होंगे अम्मी पखा चलती थी ते हुण असीं अम्मी नूं पखा चली दा, बस इन्ना च कोई जमाना बदलिया बस। छा गए हो अहमद। यानी कि छोटे होंदे तां भी बत्ती जाती सी, बड़े हो गए तां भी बत्ती जाती। यार कोई गल करने वाली है। ठीक, बस इन्ना चीज। अच्छा, तो रेडियो की आदत कहाँ से पड़ी? ये भी इधर ताल्लुक भी बत्ती नाल ही है? नहीं, रेडियो जब कोविड नया आया था ना, तो जितने भी काम मैं करता था, मतलब पढ़ता होता था, मतलब जो कुछ काम मिलता था वो भी खत्म हो गया। तो बस सब तो अखीर काम मैं ही बच गया थी, मतलब जो सबसे बड़ा काम है ना वो ये बच गया। तो मैं कि चलो इसको शुरू करते हैं। तो फिर कैसा लगा इसको शुरू करके? शुरू में तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा था, तो आगे जाके फिर मतलब रवा हो गया था। अच्छा। तो फिर अब ठीक है, सही है। ऊन ठीक है, ऊन तू घर जा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। हलीमा इमरानियन। चलें जी, इमरानियन भी आ गए हैं प्रोग्राम में आज। तो मुझे तो लग रहा था इमरानियन ने कॉल करना ही छोड़ दी है। नहीं मानी भाई, नंबर नहीं मिलता, कॉल तो हम मिलाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जमाने में क्या होता था ऐसा? मानी भाई, बबल सस्ते मिलते थे, अब बहुत महंगे हो गए हैं। क्या सस्ते मिलते थे? बबल। अच्छा, बबल सस्ते मिलते थे। हाँ, 10 रुपए के 10 मिलते थे, अब 10 रुपए के 3 मिलते हैं। देखिए जी, ये बबल बनाने वाली कंपनी सुन ले, ये बच्चे कितने गिले करते हैं यार कि इनकी बबले आपने महंगी कर दी हैं। हाँ ना मानी भाई। हाय हाय, वो दुनिया में और इतने गम थे, आपको बबल याद आ गई हैं। हाँ मानी भाई, बस हम अभी बच्चे हैं ना, हमारे लिए अभी बबल बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ तुम्हें रेडियो की आदत कैसे पड़ी? बस एक ही आरजे को सुना और इमरान अली मानी। अच्छा जी, तो मतलब अगले जहाँ इसे लितर पढ़ने इसी बंदे की वजह से आप एफएम सुनती हैं? मानी भाई सुनते हैं और सुनते रहेंगे भी। मतलब तो शो मतलब मानी भाई सबसे रिकॉर्ड भी किए हुए हैं बहुत ज्यादा, मतलब सारे शो तक। नहीं, असल में शायर आसान जुबान में कहना चाह रहा है कि आपको लितर पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। अच्छा मानी भाई, आपको शेर सुना दो। वैसे मैं 1:15 के बाद शायरी की तरफ ही आने वाला हूँ, इसलिए अभी सुनाना है तो ठीक है, वरना फिर आप वापस आ सकती हैं। अच्छा चलना, शेर उसमें सुना दूंगी। और नायाब इमरानियन आपको सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मंजर रजा फ्रॉम जेलम कैंट। मंजर रजा, क्या हाल कर ली है? अच्छे हाल है, आप सुनाए? ठीक है, जबरदस्त A1। सो मंजर रजा, मेरे जमाने में तो और हमारे जमाने में मकान कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, और पैसे कम होते थे लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। क्या बात है, कौन सा जमाना था आपका? आप 16वीं सदी के तो नहीं है? 2000 से पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा शायद 1980 के बाद और 2000। वैसे जो बात आपने बताई है ना, इसका ताल्लुक 16वीं सदी के साथ है। नहीं, इतने भी पुराने नहीं, आप थोड़े ही। अच्छा, फिर ठीक है, कहीं करीब ही लगते हैं। और रेडियो जो था, मैं था पाकिस्तान आर्मी में 2003 में गडरा ओपी इंडिया पाकिस्तान की सरहद है, वहाँ पे मानी भाई एंटरटेन का और कोई जरिया नहीं था। तो ना कोई नशियात, ना कोई टीवी की आती थी। फिर एक रेडियो ले लिया, ट्रांसमीटर ले लिया था, उससे हम BBC सुनते थे और शफी नकी जामे। उसके बाद कोयटा चले गए, फिर 101 शुरू हो गया, फिर 101 इंटरनेशनल सर वहीद इस्लामाबाद ले आए कराची से, पहले कराची से होता था। बिल्कुल, बिल्कुल सिलसिला जुड़ गया, फिर आप 2011 में आप आ गए और ये साला अब तक यही सिलसिला चलता आ रहा है। जबरदस्त। तो मंजर जुजुआ 101 के बड़े पुराने कॉलर है जी, ये वो शख्स है। और मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान से शिरकत की है और उन पुराने लिसनर्स में मौजूद हूँ। अब तो बहुत कम मिलते हैं,
नहीं भाई थे तो सब बाहर जाते थे, मंजर ये भी तकरीबन इधर उधर चले गए, लेकिन आप सबकी जो आपको मैं आपकी मोहब्बत है कि आप अभी इधर ही हैं और आपकी वजह से हम भी जो है इस वक्त तक जाग रहे हैं। और ये आखिरी बात कि जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ कोई नहीं पहुंचता, रात इस वक्त वहाँ पहुंचता है FM 101। एग्जैक्टली, आपके लिए दुआ और प्यार। आई लव यू। थैंक यू मंजर रजा जुजुआ, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। 101 इंटरनेशनल, मेरा नाम इमरान अली मानी। रात के 1 बज चुके हैं, वैसे मेरे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब नाम बताइएगा। आमिर खान कराची से बात कर रहे हैं। आमिर खान कराची। वो आज एक बंदे ने मैसेज किया मुझे, कहता जी कराची वालों के लिए शेर सुना दे। मैंने कहा खुदा दा खौफ करो, तुसी कराची वाले हो। क्यों, कराची वालों को क्या शेर नहीं सुनाया? नहीं, ये उनके लिए शेर ही था कि खुदा दा खौफ करो कराची वाले हो। सही है भाई, सही है। सुनाए जी। हमारे जमाने में मानी भाई चीजें सस्ती थी और इंसान महंगे थे। आए हाय हाय, कितने के महंगे थे आप? हम क्या, सभी महंगे थे। इंसानियत तो महंगी थी, लोगों की कदर थी और चीजें बहुत सस्ती थी। कोक 5 रुपए की थी, लस्सी का गिलास 6-7 रुपए का था। ये तो हमने देखा है। और माशाल्लाह काफी पुराने हैं। 65 की बड़ी कदर थी। मोहल्ले के लोगों को अपने बुजुर्ग समझा जाता था और उनसे उसी तरह से डरते थे जैसे अपने घर वालों से, घर के बुजुर्गों से डरते थे और वैसी इज्जत करते थे उनकी। और मोहल्ले में जब भी कोई घर में कुछ अच्छा पड़ता था, मोहल्ले में भिजवाया जाता था घरों में। और ईद वगैरह पे लोग मिलने आते थे। मतलब फैमिली होती थी मोहल्ला जो होता था। बिल्कुल जी, आपका पूरा कुंभा ही होता था जो आपका मोहल्ला होता था। किसी के घर में भी हम खाना खा लिया करते थे। मैं भी बड़ा पुराना हूँ। हाँ मानी भाई, 90-80 इसी जमाने में बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, बहुत ही हसीन जिंदगी थी। और अब तरक्की तो हो गई है, लेकिन प्यार मोहब्बत और इंसानी कदरें बहुत पीछे रह गई हैं। अच्छा, 80s की बात मत करो मेरे लिए, 90s। हाँ 90s बस हम चेंज की बात करें। जो चेंज आया वो 80s और 90s के दरमियान ही आया ना। हाँ अच्छा, वैसे जो 80s और 90 के लोग थे ना, 90s के, उनमें एक चीज बड़े मजे की थी। उन्होंने नया दौर भी देखा, उन्होंने पुराना दौर भी देखा। उन्होंने हाथ से चलाने वाले पंखे भी देखे, उन्होंने AC भी देखे, ठीक है। उन्होंने जनाब वो कंप्यूटर भी देखे जो कि P1 हुआ करते थे। और उन्होंने उसके बाद आजकल ये जो कोड टू डू वाले देखे हैं, ये भी देखे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का आगाज भी देखा और आज जो इंतहा है उसको भी देखी। उसके बाद हाइब्रिड गाड़ियां देखी, पहले उससे पेट्रोल वाली देखी। सो हमारा जमाना जो है, हमारे साथ के जो लोग हैं ना, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। नए बच्चे जो है, उनको अगर पुराने दौर की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। बहुत सवाल ही नहीं पड़ा। तो लोग तो सोच भी नहीं सकते आजकल के बच्चे के हम जो जिंदगी गुजार के लेकिन कितनी खूबसूरत और कितनी आसान और सहल थी। लेकिन आमिर एक बात है, हल्का देखे जी, हर मुल्क में ना सिखाया जाता है, तो हमें भी दिन में कुछ 7-1 घंटे पिछले दौर में रखा जाता है हमारे बच्चों को। ऐसा ही है। यानी कि लोड शेडिंग कर दी जाती है ताकि बच्चे जो है वो ट्रेंड होते रहे, ताकि उनको पता हो कि अगर पुराने जमाने में जो जिया करते थे वो कैसे जीते थे। इसलिए देखें, हम बिजली हमारे पास है, हम सिर्फ बच्चों को ट्रेन करने के लिए लोड शेडिंग कर रहे हैं। बस ये है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, क्योंकि आने वाली जिंदगी जो है वो बिना बिजली के उन्हें शायद गुजारनी पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो वापस अपनी तरक्की की तरफ जाएगा और ये राहें जो है उन्हें पार करता जाएगा। मजाक अपनी जगह, फन अपनी जगह, लेकिन पुराने जमाने अच्छे थे, ये बात भी अपनी जगह। तो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम मानी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी, आपकी तबीयत कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम बताइएगा। मलका नूर जहान फ्रॉम कोयटा। मलका नूर जहां फ्रॉम कोयटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आपके जमाने की बात कर लेते हैं, तो बताइएगा हमारे जमाने में। हमारे जमाने में बहुत एक नंबर के झूठे दोस्त होते हैं।
ये पहली बंदी है जिसने सच बोला आगे है जी। एकदम एक नंबर की धोखेबाज और झूठी दोस्त होती है। तुम्हारा दौर कौन सा था? यही 2022। अच्छा, इसी दौर में ये सच्चाई बोल रही है। इस दौर के दोस्त सारे बेवफा हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, रेडियो की आदत कैसे पड़ गई? रेडियो की आदत ऐसे पड़ गई कि जब भी कभी मैं परेशान होती या टेंशन में होती तो मैं देखती कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैंने रेडियो को ट्यून करती और पहले मैंने आपकी शो सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी अब एफएम मेरी जिंदगी बन गई, मेरी सांस बन गई। क्या बात है। ध्यान करना कि चार्जिंग खत्म ना हो जाए तुम्हारी। नहीं। ठीक हो गया जी। ये थी जी नूर जहां, राइट? नहीं, मलका नूर जहां। अच्छा, मलका ये नूर जहां, क्या बात है। बड़ा खूबसूरत बारोब नाम है जी इस लड़की का। ताल्लुक इसका कोयटा के साथ है। अच्छा, आप भी गाने शाने गाती हैं? तोड़ी आप ये तोड़ी खुद ही गाओ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर टू आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। अवैस उमर सियालकोट बात कर रहा हूँ, पंजाब मोटिवेशनल। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा सारा शुक्र है। पंजाबी च गल करना, रेडियो सुनने का शौक मैनू 2003 तो जी। अच्छा, माशाल्लाह, काफी पुराने हो पाए। टाइम गुजारन वास्ते रेडियो सुनीदा सी। अच्छा। ते एक आदत बन गई। फिर तकरीबन 8-10 साल में बाहर यूनान ते रेडियो सुनते ही रहे हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ यूनान ਵਿੱਚ ਵੀ रेडियो सुनिया तुसी? जी यूनान तकरीबन मैं 8 साल ਰਿਹਾ। अच्छा, नहीं ਉੱਥੇ ਵੀ रेडियो सुनिया फिर? जी रेडियो ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਐਪ ਜਿਹੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ 104 101 ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਾਇਮ ਦੀਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੈ। जी मोहतरम इमरान भाई, मैं आज ना किसी मजबूरी की वजह से रेडियो प्रोग्राम सुनता था फिर। अच्छा। शौक से नहीं थी, लेकिन आज तो बाद इंशाल्लाह बकायदे किसी ने हर तुम्हारा प्रोग्राम सुनिया जाए करेगा, क्योंकि मजबूरी भी ऐसी कि बत्ती गई थी। दूजा जरा डाटे वाला मोबाइल सी ते वो मोबाइल ऑफ हो चुका। अच्छा। मैं बार कोशिश करना ऑन करने दी, लेकिन वो ऑन नहीं होता। मैं फिर इस मोबाइल दे उत्ते ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਦਫਾ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਇਮ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਜੀਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अच्छा जी, एक वक्त हुआ करता था कि रेडियो पाकिस्तान में आप पंजाबी का लफ्ज ऑन एयर नहीं बोल सकते थे, और ये सेहरा भी मेरे सर ही जाता है जी, ये पंजाबी बीच में ठोकने वाला। अब तो तकरीबन सारे ही आरजेस बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे कोई 2 से 3 दफा बैन भी हुआ कि पंजाबी नहीं बोलनी। लेकिन अब क्या करें जी, है पंजाबी तो है ना, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
और ये कॉल मिलने के बाद ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइएगा। ईदू बात कर रहा हूँ। ईदू मेरे भाई इधर आओ, गले मिलो। क्या करो? गले मिलो मेरे भाई। आजा जफ्फी पाला मेरे भरा। अच्छा सुना फिर की हाल कर लिया ईदू? सॉरी भाई, आपकी वॉइस कट रही है बीच बीच में। मैंने कहा क्या हाल कर लिया आपने? जिसने मैंने अपना कुछ भी नहीं, वही पहले वाले हाल है। मतलब बुरे ही हाल चल रहे हैं। मतलब पहले तेरे केड़े चंगे हालात सर? अल्हम्दुलिल्लाह बुरे हाल तो नहीं है, अच्छे हाल है। अच्छा बजट आने के बाद को हालात और ज्यादा खराब तो नहीं हुए? वो तो हो जाते हैं खराब। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि हमारे जमाने में तो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग नहीं होते थे। अच्छा जी बिल्कुल। घर पे टीचर आके चाय पी के हमें पिटवाते थे। अच्छा वैसे ये एक मजे की बात यह है कि हमारे जमाने में ही हम अपने अब्बू के खुद साइन कर लिया करते थे। हाँ ये भी है। मतलब कितना खूबसूरत जमाना हुआ करता था कि टीचर को हम अपनी रिपोर्ट के ऊपर कि बच्चा फेल है, नीचे अब्बू के साइन करके नीचे माशाल्लाह उनके दिल भी बना के भेजते थे। और हमारे टीचर बेचारे इतने सादे हुआ करते थे कि वो भी कहते थे अच्छा। अब मेरे अब्बू का नाम मंजूर था, अब मैं एम लिख के ना बीच में जहूर लिख दिया करता था। देखने वाले में ऐसा भी हो जाता है। यार कसम से हम लोगों ने इतनी फनकारियां की हैं अपने वक्त में कि आज हम किसी को अपनी कहानियां बताने बैठ जाइए, बच्चे यकीन ही ना करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है मानी भाई, सही कह रहे हैं आप। अच्छा एक बच्चा मुझे मिला, कहता है जी हम तो क्लास बंक करते हैं मानी भाई। मैं क्या पुत्र तुसी तो बंक कर दे, उसी तो जानते ही नहीं सा। अच्छा तो मुझे ये बताओ तुम्हें रेडियो की आदत कैसे? एफएम के हवाले से आप सवाल पूछ रहे थे। हाँ क्यों किसने आदत डाली तुम्हें? मेरा है भाई ने आदत डाली थी, उनका शौक हुआ करता था, वहाँ पे ना वो सुनते थे, मैं वहाँ से आदत मेरे को भी पड़ी है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, तो अब ये आदत छुट्टी नहीं है, भाभी साथ ही है? जी बिल्कुल। वो बेचारी मुफ्त भाभी खुद भी शौकीन है लेकिन कॉल नहीं करती, वैसे एफएम वो सुनती रहती है पूरा दिन घर पे, एफएम 101 रहती। नहीं उन्होंने असल में चमक रखी होती है ना, तो एक हाथ से बंदा कैसे फोन सुने? नहीं वो तो ठीक है, नहीं उनकी ना कॉल नहीं मिलती, वो 2-3 मरतबा उसने ट्राई किया, उसने बोला कॉल ही नहीं मिली तो मैं नहीं करती कॉल। देखे ना, ये दिल गुर्दे वाले का काम होता है शो में कॉल मिलाना। जी बिल्कुल मानी में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो आपके शो में कॉल मिलाना, दूसरा हमारे कराची के आगे रेहान असदी भाई, उनके शो आपके और उनके शो में सच में हाथों की उंगलियां थक जाती है कॉल मिला के। ये बेसिकली उंगलियां थकती नहीं है, उंगलियों की एक्सरसाइज होती है, उंगलियां तगड़ी होती हैं आपकी। थक जाती है। वो तो हमें पता है मानी भाई। सो जनाब पर हम कॉल मिला रहे होते हैं। सो जनाब ये ईदू थे हमारे साथ, कराची से इनका ताल्लुक है। ईदू अपना बहुत सारा ख्याल रखो, कराची में भी प्रोग्राम सुना जा रहा है जी, आज शुक्र है वहाँ ट्रांसमिशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप डिस्टॉर्शन आ रही, बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है तुम्हारी तरफों। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हैंड फ्री हटा दे। मैं बुशरा अहमद बात कर रही हूँ लाहौर से। नाम दोबारा से बताएं। बुशरा अहमद। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे जमाने में आपको ठीक रखे। मेरे भाई का नाम भी मानी है, मैंने पहले भी आपको बताया था। हाँ। और आप भी मुझे अपने भाइयों की तरह, बहुत मेरे शो आपका अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। तो जरा हमारे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि हमारे जमाने में तो जी, आपके जमाने में क्या होता था? हमारे जो आप बातें कर रहे हैं वो सारी वही है। मैं भी मेरे फादर ना बहुत शौक से रेडियो सुनते थे, जो उन्हीं से आदत पड़ी, और मैं अपने स्कूल कॉलेज के जमाने से सुनती जा रही। फिर बीच में छोड़ दी शादी के बाद काफी देर तक। अब तकरीबन मैं 12-13 साल से दोबारा सुन रही हूँ। अच्छा, ये जो लड़कियां जब जवान होती हैं ना, तो वो सारी एफएम सुनती हैं, उसके बाद उनकी शादियां हो जाती हैं, तो शादी होने के कुछ 3 साल तक लड़कियां एफएम नहीं सुनती, लेकिन 3 साल के बाद उनको फिर रेडियो की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। वो बस कुछ बच्चों के साथ मसरूफियात ऐसी जिंदगी की, टाइम नहीं मिलता। जब बच्चे बड़े जाते हैं हमारे पास टाइम होता है,
तो पेशेंट शुरू। वैसे भी मुझे टीवी से इतना लगाव नहीं है, मुझे रेडियो ज्यादा सुनना अच्छा लगता है। अच्छा टीवी से लोग ना उकता चुके हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं खुद भी हाँ जी, टीवी नहीं देखता। आप यकीन करें कि शायद ही हम एक दिन में ना मैं कोई एक बार टीवी ऑन करती हूँ, नहीं दिल ही नहीं करता। नहीं जी, आजकल यूनिट भी बड़ा महंगा हो गया, टीवी ऑन करने से दिल ही नहीं करता। नहीं इतने यूनिट नहीं है, बस वो वही बात आपने सही बता दिया, दिल कुछ नहीं है। ठीक हो गया। न्यूज वो भी फेक। तो बस हमारा जमाना तो बहुत अच्छा था, हमारे पेरेंट्स हमें जैसे कहते थे, आजकल के बच्चे जरा और तरह से चलते हैं, हम उनको अपनी बातें सुनाते हैं, दिल को अच्छा लगता है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपके पीछे से भी हैरान होते हैं। आपके पीछे भी बड़े बच्चों की आवाज आ रही है। तो आजकल के ये बच्चे, मेरा छोटा बच्चा है ना, ये इस टाइम पे जाग रहा है, अभी छुट्टियां हो गई। अच्छा। इसलिए लगा हुआ। चले ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, शुक्रिया। अल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कॉल मिल गई है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान का है साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। लुबना शहजादी का होता है। लुबना शहजादी, माशाल्लाह। ये शहजादी खुद रखा है? नहीं तो। अच्छा, घर वालों ने रखा है? जी, घर वालों ने। अच्छा, तो आपके जमाने में क्या? हमारे जमाने में किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, कोई किसी की कदर नहीं करता, आने के बाद कदर होती है। एक दफा दोबारा से आएंगे, मजा नहीं आया। जरा खुल के बताओ हमें, तुम्हारा जमाना कौन सा था? पहले जमाना बताओ। नहीं, इस जमाने की बात कर रही हूँ मानी जी। कौन से जमाने की? इस जमाने की। अच्छा, ये जो अभी टाइम चल रहा है। जी जी। अच्छा, इसमें मोहब्बत नहीं मिलती? हाँ। इस आजकल मोहब्बत का जमाना ही नहीं है। आजकल पॉपकॉर्न खाओ, चॉकलेट खाओ, स्ट्रॉबेरी वाला शेक पियो। किधर मोहब्बत ढूंढ रही हो आजकल? बात सुने ना। सुनाए ना। कॉल नहीं ड्रॉप करना ना, मेरी बात सुन। इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है और इतना वेट करने के बाद। अच्छा, नहीं मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, लेकिन बात तो बताओ ना। जी जी बोले हैं, सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है आपको। और आप कैसे हैं मानी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आपको रेडियो की आदत कैसे पड़ी? रेडियो बस ऐसे दिल उदास हो सुन लो तो। यार बड़ी दिल दुखी लड़की है ये। एक इसे मोहब्बत नहीं मिली, दूसरी ये उदास रहती है। अल्लाह ही रहम करे इस पे। मानी जी। जी जी। प्लीज मेरे लिए एक शेर कह दें। बस आप बेफिक्र हो जाए, आज मैं लिख के कहूँगा नया शेर आपके लिए, ठीक है? नहीं, अभी। अच्छा, अभी कहना जरूरी। अच्छा चले, आपके लिए वो शेर है कि कह दूं फिर? हाँ जी, कह दें। देख लो फिर शहजादी। वो है कि हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। अपना ख्याल रखो है, निकलो पतली गली लेके। अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। सलमा मुल्तान से। आपकी वजह से रेडियो सुनना शुरू किया है। आज मेरी तबीयत खराब थी और मोबाइल भी थोड़ा सा खराब है, उसके वॉल्यूम ही नहीं सही हो रहा, तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूं। आपकी तबीयत ठीक हो गई? मैं अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा आप ठीक है? सलमा आप ठीक है? कोई अपनी आवाज में सॉन्ग सुना दीजिएगा। ठीक है। और कुछ आप आते ही नहीं, मुल्तान चक्कर लगाए ना। जी जी, मुल्तान चक्कर लगाता रहता हूँ मैं। इधर नक्शा खोल के ना 3-4 दफा चक्कर लगाता हूँ दिन में। खैर रखे, आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। आयशा कहाँ से? पेशावर से। आयशा कैसी हो आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। तो पश्तो नहीं सिखाई है अभी तक?
आपने कहा था कि मैं नहीं सीखूंगा, कोई ऐसा पठान पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे बच्चों सिखाए थे, इसलिए। नहीं, ये तो हमने बोला था पठान पैदा नहीं हुआ, हमने कब बोला पठानी पैदा नहीं हुई। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे जमाने में क्या होता था? हमारे जमाने में तो ये होता है कि किसी का ये पता नहीं चलता कि वो कैसे आए। जुल्म छतेन होते हैं लोग ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। मतलब रैपर में कुछ दिखाया जाता है, अंदर से कुछ निकलता है। जी वो है कि काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से बाहर जैसा हो। नहीं होता कसम से आजकल सबसे बड़ा रैपर जो खराब रैपर है ना, ये मेकअप का है। ये जो हमको दिखाया जाता है कुछ और होता है, जब निकल के आता है तो कुछ और होता है। नहीं मेकअप का तो हेयर है ना, इंसान में ये होता है। नहीं कैसे होता है? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। नहीं इंसान में होता है ना, आपको भी पता होगा। अगर आपके साथ एक बंदे की शादी की जाए और उसके मुंह पे 2 किलो बेस लगा दी जाए, आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे जब वो मुंह धोई घर से बाहर कर देंगे? नहीं, बंदे का त्राह निकल जाए तो नहीं कई मेरे जैसे कमजोर दिल के भी होते हैं, बंदा हार्ट अटैक ही हो जाए फिर। मतलब कुड़ी मुंह तो क्या है, बंदा पीछे मुड़ के बाजी तुसी कौन? ऐसा होता है रे ये सब। अभी मैं भी शादी से आई हूँ, दुल्हन को मैंने कर भी देखा था माशाल्लाह, मेकअप के बगैर। आज भी देखा हूँ मेकअप के साथ। कोई ऐसा लग रहा था कल कोई और क्या, आज कोई और है। कसम खुदा की, ये बहुत बड़ा धोखा है पाकिस्तान में। हमारे दौर में मेकअप नहीं होता था। काश मेरी 90s में शादी हो जाती। नहीं ना तो करते ना, किसी रोका था आपको। ठीक है, हम आपके लिए ऐसी दुल्हन ढूंढेंगे जो मेकअप के बगैर आपको पसंद आ जाए। पक्की बात है, आप मुकरेंगी तो नहीं इस बात से? जी मुकरने नहीं दूंगा मैं इस बात से आयशा। ठीक है बिल्कुल। बस ठीक है जी। आज के बाद मुकरती अपनी बात से। पठान नहीं मुकरते, पठाना ना मुकरन दो। ये बहुत सारे पठानों को मेरी तरफ से ना खामोश मैसेज था। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। थैंक यू आयशा, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। रात के 1:20 हो चुके हैं और आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। रबीता, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। भाई मैं आपके शो में कॉल करते हुए इतनी एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे अभी करंट लगा, रो के फिर दोबारा कॉल मिलना शुरू करती। अच्छा, तो हमारे जमाने में तो मतलब जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ ये जो मोबाइल नहीं था और ये जो बीमारियां होती ना, ये सर्च नहीं करते थे हम। अब मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो मैं फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगी हर चीज को सर्च करके। ठीक है। और मैं आप रेडियो की आदत ये थी कि मैं जब 5th क्लास में थी तो मैं बहुत सोचती थी, कोई एक्टिविटी थी तो कोई फ्रेंड नहीं थी। फिर क्लास की एक लड़की ने बोला फैसलाबाद में कि तुम रेडियो सुना करो। तो मैंने रेडियो सुना किया, फिर मेरी रेडियो हॉबी बन गई। अच्छा, तो रेडियो, अच्छा ये तो बड़े मजे की बात है। ये सच बात है कि यकीनन आज तक जितने भी रेडियो लिसनर्स से मेरी मुलाकात हुई, बेतहाशा लोगों से मेरी मुलाकात हुई, पाकिस्तान से बाहर में भी मुलाकातें हुई लोगों से, रेडियो सुनने वाला एक बड़ा डिसेंट तबका है। मतलब आप फोन बंद नहीं करना। हेलो जी फोन नहीं बंद करना। मैं आपको बताऊँ, मैंने 3 दिन लगा के पोइट्री की तैयारी की है ताकि मैं आपके शो में पढ़ सकूँ। मैंने बाकायदा उसको लिखा और मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं आज वही भी कि मेरी कॉल मिल जाए ताकि मैं आपको सुना दूँ। तो मैं आपको सुना दो। आपका ही सुना देती थी। चलें जी, इसके साथ ही हम महफिल का आगाज करते हैं और हम चलते हैं जी आज की महफिल के पहले कॉलर की जानिब, जो कि रबीता मलिक है, लाहौर से इनका ताल्लुक है। सर रबीता, चलें जी आपसे शुरू करते हैं महफिल। हम आज वो टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं और आपकी तरफ चलते हैं। ये जो नज़म है, ये मैंने जब रेडियो सुना तो पहली दफा सुनी थी और लिख ली थी कि जहाँ साथ नीचे गली में तेरे दर के आ गए, मैं सोचता हर हसन गुजागर हूँ। तुझे तो बाजार में बुए अता यूसुफ की दुकान पर देखा, देखी निगाहों में वो ताबनाकी थी जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना करता रहा। जहाँ साथ 9 साल दीवाना करता रहा, ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने गंजे कूदों की जानब पलट कर नहीं देखा। वो कूदों मेरे दस्ते चादर के पुतले
गुलवंगो होगन की मखलूक है। बस सरगोशियों में ये कहते हसन खुदा कर अब कहाँ है। बस ये इतना मैंने याद किया। और एक आपका सुना दो। सुना दे। इश्क में राहत कम ज्यादा खसारे देखे, चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, इसने अपनी कही कहाँ दर्द हमारे देखे। वाह। माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो। सो जनाब आज की महफिल का आगाज हुआ। अब मैं जरा उस शेर को मुकम्मल कर दूं जो कि ये लड़की रबीता पढ़ रही थी। वो है कि इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहाँ दर्द हमारे देखे। और दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया मानी तावीज भी सारे देखे। इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया, असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गया। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां। सो जनाब अगर आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है तो आप मुझे कॉल करेंगे 11100101। एक बंदा जो होगा वो आज की महफिल लूट के जाएगा जो सबसे अच्छा पढ़ेगा। और जनाब 4-5 लाइनें ही लेके आइएगा, कोई लंबी गजल मत ले आइएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। ये गिले शिकवे होते हैं आप लोगों के कि आपने हमारी कॉल नहीं ली, हमारी नहीं ली। जब आप इतनी लंबी कॉल कर देते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों का टाइम जो है ना वो आप खा जाते हैं। सो हम डायरेक्टली चलते हैं जी आपकी कॉल्स की जानिब और बीच बीच में मैं आपको भी मैं अगली बुक में से भी कुछ शेर सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम बताइएगा। रिफत नाम से मुल्तान से बात कर रही हूँ। रिफत जी। रिफत का मतलब क्या होता है? बुलंदी बढ़ती बलाई ऊंचाई। हाय माशाल्लाह बड़ा ढूंढा है आपने अपने नाम का मतलब है। यही किताबों में होता है। अच्छा तो सुनाए क्या सुना रही हैं? आपकी आवाज तो बड़ी खनक रखने वाली आवाज है। सच्ची? हाँ आवाज आपकी अच्छी है। अच्छा 2 मिनट। बच्ची का कंफ्यूज हो गया। जी जी सुनाएंगे। हम थे तुम थे कुछ जज्बात भी तो थे। अरे छोड़ो कुछ नहीं अल्फाज ही तो थे। बस खत्म हो गया। दोबारा से सुनाओ, दोबारा से। हम थे तुम थे कुछ जज्बात भी तो थे। अच्छा। अरे छोड़ो कुछ नहीं अल्फाज ही तो थे। अल्फाज ही तो थे। खूबसूरत पढ़ा है तुमने। हेलो। हाँ जी मैंने कहा अच्छा पढ़ा आपने। आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं नजर आ रहा था, सुनाई नहीं दिया। वाह आपकी तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ ये मैम सदफ ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। हाँ मिनट करवा दे। आप एक काम करें ना ये पफ अपना हटाएं आगे से। मैंने रखा हुआ भी नहीं है। थैंक यू सो मच रिफत, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। भाई जी जी। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है बहुत कम है इसी हूँ। और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आपसे मिलूं और आपसे शानी भाई से जरूर। जी मैंने कहा आपने ख्वाहिश की है, अल्लाह रास्ता बनाएगा इंशाल्लाह। एक दिन आप सभी जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सबसे मुलाकात होगी। आप शादी करेंगे तो फिर शायद हो जाए। अल्लाह खैर ही करे। ठीक हो शादी हो तो ना ही हो मुलाकात। चले ख्याल रखिएगा अपना। और ना आप अपनी वो वाली गजल जरूर सुनाइएगा। वो बस दोस्त है कहीं तकरार करता है कि क्या बस मुझे से प्यार करता है। हाँ ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र है कॉल मिल गई मेरी तो। जी
आहिस्ता आहिस्ता अब लगता है अब आप फॉर्म में आई हैं, उठी हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेट के कॉल मिला रही थी आप, है? बहुत देर से मिला रही थी तो अच्छा, मिल गई। कैसी हैं? ठीक हूँ, फरीदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद। फरीदा इस्लामाबाद से, कैसी हैं आप फरीदा? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम वहाँ से घूम फिर के आए हैं तरनौल से, तो फिर देर हो गई थी। अच्छा, आपको भी पूरे इस्लामाबाद में घूमने के लिए तरनौल ही मिला? वो पता क्या, वहाँ का होटल बड़ा मजे का है, मलंग जान कोई होटल है वहाँ। ओए होए होए ओए होए ओए होए, क्या याद करवा दिया आपने, है? पुलाव इतने मजे का था, कभी जिंदगी में मैं नहीं खाया, कसम से। ये बात तो सच है। खैर मैं ऑन एयर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसका पुलाव वाकई अच्छा है ना? बस वो बड़ा ही आजम अच्छा किया हमने। चले सुनाएंगे, शेर सुनाऊं? नहीं गजल सुनाएंगे, 3-4 मिसरे सुनाए। मुझे याद आया वो वाला कि अल्लामा इकबाल ने लिखा था ना, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे सीने न्याज में। वाह। तो इसका जवाब दिया था एक शायरा थी मुबारका बेगम, वो हमें हमारी टीचर ने लिखवाया था जी। तो उसका जवाब ये, मुझे सारे शेर तो उसके याद नहीं, कुछ याद है, मैं आपको सुनाती हूँ जी। मुझे देख तालिब मुंतजिर, मुझे देख शक्ल मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने न्याज में। वाह। मुझे देख रफत कोह में, वो रफत से याद आ गया मुझे देख रफत कोह में, मुझे देख पस्ती काह में, मुझे देख इज्जे फकीर में, मुझे देख शौकत शाह में, ना दिखाई दूं तो ये फिक्र कर कहीं न फर्क हो ना निगाह। और उसके बाद क्या था, मुझे देख तालिब मुंतजिर, हाँ मुझे मेरा ख्याल आगे मुझे याद नहीं आ रहे। बहुत खूबसूरत थी ये पोइट्री। नहीं, लिखने का अंदाज ही बड़ा खूबसूरत था, पहले मिसरे नहीं पकड़ लिया था। बिल्कुल ना, तो वो हमारी टीचर ने हमें लिखवाया था, मतलब उसका ये जवाब, क्योंकि ये तो मशहूर तो नहीं थी ना शायरा। जी जी। तो उन्होंने, तो अगर और कुछ कहें तो मैं वो भी सुना दूं। गालिब ने जो ट्रांसलेशन की थी। चले आप सुना दे, अब आप महफिल का हिस्सा हैं तो आपको मौका दे रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। वो है जी, वो ऐसे है कि मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा, एवें लड़न बहाने लबना है, जे तू सोचना है सितमगार आजा। वाह। भावें हिजर ते भावें विसाल होवे, वक्खो वक्ख दुहांदियां लज़्ज़तां ने। वाह। मेरे सोहणिया जा हजार वारी, आजा प्यारिया ते लख वार आजा। वाह। फिर जी थैंक यू सो मच फरीदा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। मैंने कहा चलो, और भी इसके वैसे सारे शेर मुझे आते तो हैं, लेकिन वो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसे ही है जी। फरीदा भी प्रोग्राम का हिस्सा बनी है और बड़ी अच्छा पढ़ा इन्होंने, ये जो 3 मिसरे पढ़े लेकिन खूबसूरत पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अगेन रिफत मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि आपकी विसल मूवी ना हमें यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे नहीं मिलती है विसल मूवी, जो है वो आपको PTCL स्मार्ट टीवी वालों के पास अभी मौजूद है। यूट्यूब पे भी आ जाएगी। मैंने कभी इतना वैसे गौर नहीं किया क्यों नहीं आई, लेकिन अभी तक पैसे कमा रही है, तो आप लोग PTCL स्मार्ट टीवी से देख सकते हैं मूवी ऑन रेंट पे जाके। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोयटा से मलका फिर से आ गई है। मलका, तुम्हारी कॉल 2 दफा कैसे मिल गई? बस ऐसे मिल गई, प्यार है मोहब्बत है। हाय वो तुम्हारे प्यार होए। सुनाएंगे फिर? शेर सुनाऊं? नहीं मैं कवाली सुन रहा हूँ। ठीक है। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। ओए होए होए होए। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। फूलों में वो फूल गिर गया जो के खुशबूदार था, दोस्तों में वो दोस्त मर गया जो के वफादार था। इश्क गर है जुर्म तो कोई सजा बाकी ना हो,
हाँ मगर पत्थर वही मारेगा जो पापी ना हो। जो पापी ना हो। और एक और सुना। कपड़े हो गए छोटे शर्म कहाँ से आए, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहाँ से आए, इंसान हो गई पैसों की मोहब्बत कहाँ से आए, रिश्ते हो गए व्हाट्सएप की मुलाकात कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक की खुशबू कहाँ से आए, चेहरे हो गए मेकअप की हुस्न कहाँ से आए, तमाम दीनी बातें हो गए फेसबुक पर, तो कुरान की याद कैसे आए, तो कुरान की याद कैसे आए। खूबसूरत खूबसूरत। अब तो मलका तरन्नुम नूर जहां। जी और आपने एक शेर मेरे लिए जरूर 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 सुना। चले ठीक है, प्रोग्राम के आखिर में जो गजल होगी वो सबके लिए होगी, ठीक है? सिर्फ मेरे लिए होगी। चले, सिर्फ आपके लिए, आप यही फील कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। अनीला फ्रॉम लाहौर। अनीला, एक और शादीशुदा औरत मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। माशाल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਫੜ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਈ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुश हैं। नहीं, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਪਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। नहीं, हम बहुत खुशी खुशी टपा रहे हैं। नहीं, गल तो वही है, टपा ही रहे हैं ना। भाई टप के टपा रहे हैं ना। सुनाओ की हाल कर लिया? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अभी मैं पहले ये कहना चाहूंगी सज्जाद खान साहब को हैप्पी बर्थडे। जीते रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला ने जिंदगी तंदुरुस्ती और खुशियां कामयाबियां दे। आमीन आमीन। खुश रहें जी। सज्जाद साहब, अगर आप आते आते मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि भाभी आपको आ जाने दे। वैसे आपके हालात नहीं आने वाले, लगता नहीं है। वैसे उन्होंने केक रखा होना सजा कर और बैठ जाते खास साहब केक कटना। नहीं, वो केक सिर्फ कटवाएंगे, देंगे नहीं। मतलब वो खाली भाभी बड़ी नहीं भाभी सजा के आ जाएंगे। नहीं, मैं भाभी बड़ी सख्त है, वो केक देती नहीं है, वो सिर्फ सुंघाती है। हाँ, वो सुंघा के कहती है खान साहब आप सो जाओ। नहीं, सुंघा के भाभी कहती है उन खान साहब तुसी सो जाओ, असी कर लांगे दा। हाँ, मतलब वो कहते होंगे बस ठीक है, राजी हो गए, खा लेता है ना, सो जाओ। जी चले जी, अब हम अनीला से ना कुछ शायरी की तरफ आए थोड़ा सा। हम भी रह नहीं दे, आज क्या करेंगी? अच्छा, अजीब सा काम है। आप कहते हैं तो। चले, काम तो नहीं है, अजीब गरीब लगेगा फिर। ना करूंगी तो नहीं। अजीब काम वाकई नहीं है, ये गरीब काम है। गरीबां ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੱਕੋ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। अच्छा, गरीब से बेचारा शायरी बन जाता है। अच्छा, गरीब आदमी की मोहब्बत हमेशा अधूरी रहती है और वो शायर बन जाता है। एक नाकाम आशिक शायर बन जाता है और एक बेचारा मुफलिस। नहीं, कोई गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, खुदा की कसम। हाँ, ये भी है वैसे तो आडे मंगल। हाँ, कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बन जाते हैं। कुछ बन जाते हैं, वक्त बना देता है कुछ को। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਗਜ਼ਲ ਨਏ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ क्या ही बात है। चले सुनाएंगे। नौशी गिलानी की ये गजल है, मैं सुनाती हूँ। फरीदा वैसे बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, लास्ट टाइम वो की बहुत अच्छा लगा। वो बेइरादा सही, वो बेइरादा सही तितलियों में रहता है। वो बेइरादा सही तितलियों में रहता है कि मेरा दिल तो मेरी मुट्ठियों में रहता है। खूबसूरत। कि मेरा दिल तो मेरी मुट्ठियों में रहता है, मैं अपने हाथ से दिल का गला दबा दूंगी। ओए होए। मैं अपने हाथ से दिल का गला दबा दूंगी, मेरे खिलाफ यही साजिशों में रहता है। होए होए। उड़ान हमेशा से जिसकी यहाँ से मुझे लाइन भूल गई और मैं हार गई। नहीं, हम आपको मौका देंगे, मुझे ये पसंद ही बड़ी आ रही है। दोबारा से आए आप। दोबारा से आऊँ? हाँ, कोई मसला नहीं है। आप कौन सा इस रेस को? ये एक लफ्ज मुझे भूला है, बस इसके लिए माजरत। जी आ जाए, फिर से आए। वो दिन नहीं आ रहा। उड़ान जिसकी हमेशा से जारहाना रही,
उड़ान जिसकी हमेशा से जा रहाना रही, आज वो मेरी तरह बेपरों में रहता है। वाह। आज मेरी तरह वो बेपरों में रहता है। अलाव बनकर दिसंबर की सर्द शामों में, अलाव बनकर दिसंबर की सर्द शामों में तेरा ख्याल मेरे ताकचों में रहता है। ओहो। तेरा ख्याल मेरे ताकचों में रहता है। वाह। बचाकर खुद को गुजरना मुहाल हो गया, बचाकर खुद को गुजरना मुहाल हो गया, तमाम शहर मेरे रास्तों में रहता है। वाह लोरियो। तमाम शहर मेरे रास्तों में रहता है, और मेरी किताबें मोहब्बत में उसका नाम नहीं। ओए होए। मेरी किताबें मोहब्बत में अब उसका नाम नहीं। वो यहाँ से तिलक भूला। वो खुश ख्याल गलत फहमियों में रहता है। वो खुश ख्याल गलत फहमियों में रहता है। खूबसूरत। वो खुश ख्याल गलत फहमियों में रहता है। मानसिक के साथ कुछ जहन मेरी कजन की डेथ हुई है तो उस तरफ था, तो बस थोड़ा सा चले। लेकिन खूबसूरत पढ़ा है तुमने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके लिए और सबके लिए बहुत सी दुआएं होती हैं। थैंक यू जी। आज तो कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, हर जगह से कॉल्स आ रही है। अल्लाह खैर ही करे। इतनी ट्रांसमिशन कैसे साफ होगी 101 की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम बताइएगा। आयशा खान, फिर पेशावर से। अच्छा आयशा, सुनाएंगे। मेरा लहजा मेरी बातें बहुत ही आम है, लेकिन मेरा लहजा मेरी बातें बहुत ही आम है, लेकिन मैं जज्बा पाक रखती हूँ, मोहब्बत हाक रखती हूँ। और एक और है, तमाशा रोज करते हो वफाओं का जफाओं का, तमाशा रोज करते हो वफाओं का जफाओं का, कभी उतरो मेरे दिल में मोहब्बत सीख जाओगे। वाह। दिल ना हो गया स्विमिंग पूल हो गया है। नहीं, स्विमिंग पूल तो नहीं है, दिल ही होता है। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। आयशा दीजिए हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आवाज बड़ी कम आ रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। सॉरी, मैंने दोबारा कॉल की आपको। मैं माजरत चाहता हूँ। आप क्यों बाकी लोग जो इतनी देर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आप मतलब उनकी कॉल का हिस्सा खा जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई। जनाब, नाम बताइएगा। मनाजिर अख्तर। मनाजिर अख्तर। जी। सुनाएंगे मेरे भाई। मानी भाई, महफिल लगी है तो मैंने कहा दोबारा कॉल कर दूं। एक मेरा अपना शेर है। अल्लाह खैर ही करे। मानी भाई, अब काम और उनके वो मस्तियाँ, अब काम और उनके वो मस्तियाँ, एक शख्स उजाड़ गया दिलों की बस्तियाँ। वाह। और एक वारिस शाह साहब कहा कि 10 वारिस शाह असी की करिए, साडा किसी नहीं पाया मुल, आपे माँ प्यो दे लूडा पले ते गए परदेस चरोल। और बड़े लोगों की दास्तान है ये। बस क्या करे मानी भाई, बड़े लोग तो फिर वो जो कह गए बजा कह गए। वैसे वो कहते ने कि ये बुजुर्गां फरमाया कई बुजुर्ग मेरे जे भी सन। अल्लाह उन्हां दी गल्लां दी यकीन ना करियो। सारे काम बुजुर्ग बन गए हैं अभी तो आप। नहीं मेरे जे हुंदे सन बुजुर्ग, वो भी कुछ कह गए ने, उन्हां ते अमल ना कर लियो। एक में बुजुर्ग तो जो फरमाते हैं बजा फरमाते हैं, उनका बहुत तजर्बा होता है। क्या कहते हैं? अच्छा नहीं सारे बुजुर्ग भी सही नहीं फरमाते। कई बुजुर्ग नहीं, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग या फरमा गए हैं औलिया, वो तो मतलब नहीं उधर कोई शक है ही नहीं ना, उनका तो मैं छोड़ है जिंदगी। नहीं उनकी तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं सारे बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। उन्हें कई बुजुर्ग साढ़े जे भी है सन। वो बात भी आपकी ठीक है। वो एक बुजुर्ग फरमा गया कि हंस गई तो फंस गई, इन्नी बार लितर पे ने ओदी वजह बस ये भी आप ठीक कह रहे हैं। आजकल के बुजुर्ग जो आ रहे हैं ना। हाँ जी।
थैंक यू सो मच मुनाजिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सो जनाब 1-1 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। सर मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। मस्कत से फिजा खान, आप तो कोयटा हुआ करती थी, सियालकोट होती थी। जी सर, अभी फिलहाल सर मस्कत में हूँ। अच्छा, मस्कत में है। कैसी हैं आप? वहाँ क्या कर रही हैं आप? सर बस वैसे ही बाबा के पास आई हुई थी, थोड़ा छोटा सा टूर था। अच्छा, घूमने फिरने के लिए? जी। अच्छा, तो पाकिस्तान में इधर क्या नाम है, हैडमराला घूम फिर लेती? नहीं सर, वैसे ही बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके पास आना पड़ा। अच्छा, नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। मस्कत में मौजूद है जी ये लड़की, और आज महफिल का हिस्सा भी बन गई है। आ जाओ फिर लड़की। सर हसन अब्बास रजा के चंद अशार हैं जी। कि तू बहुत रोकेगी लेकिन मैं जुदा हो जाऊंगा। तू बहुत रोकेगी लेकिन मैं जुदा हो जाऊंगा, जिंदगी इस रोज में खफा हो जाऊंगा। वाह। और तू मुसल्ले पर मेरी नीयत तो बांधेगी मगर, तू मुसल्ले पर मेरी नीयत तो बांधेगी मगर, मैं नमाजी इश्क हूँ तुझसे कज़ा हो जाऊँ। वाह, खूबसूरत। और चाहतों के दायरे में आओ दौड़े एक साथ, चाहतों के दायरे में आओ दौड़े एक साथ, तूने मुझको छू लिया तो मैं तेरा हो जाऊंगा। और आखिरी सीढ़ी पे जाकर तू पुकारेगी मुझे, और मैं नीचे खड़ा तेरी सदा हो जाऊंगा। सांप और सीढ़ी के उलझे खेल में रोज मैं, वाह, सांप और सीढ़ी के उलझे खेल में एक रोज मैं दरमियानी मरहले में लापता हो जाऊंगा। खूबसूरत। और बेवफाई का दिया उसने हसन ताना, बेवफाई का दिया उसने हसन ताना मुझे, और अब मैं एहतजाजन बेवफा हो जाऊंगा। एहतजाजन बेवफा हो जाऊंगा। खूबसूरत। तू बहुत रोकेगी मुझे लेकिन मैं जुदा हो जाऊंगा, जिंदगी एक रोज मैं तुझसे खफा हो जाऊंगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की तुम वहाँ जाके भी नहीं बदली। खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। कहा दिल को मोहब्बत के लिए प्यार करते हैं, चलो जज्बात का ये भी समंदर पार करते हैं। कहा ऐसा ना हो उसकी अना को ठेस लग जाए, चलो पहले हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं। वाह। किरण लाहौर से। नाम बताइएगा। किरण लाहौर से। किरण लाहौर से। ठीक हो गया किरण, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आमिर खान कराची से वंस अगेन। आ जाए, जल्दी से सुनाएंगे। हमें टाइम बड़ा कम है, मुकाबला सख्त है। सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते, जिसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते। तेरी आंखें इजाजत दें तो हम क्या क्या नहीं करते, बहुत उजड़े हुए घर पर बहुत सोचा नहीं करते। वाह। आमिर, हेलो। लिख लिख के असी शायर हो गया, असी लुकदे छुपदे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा। अजरा फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो फिर क्या लेके आई हैं महफिल में आप? जी एक आजाद नज़्म है जी, नाम है मोहब्बत। हाय, आजाद और मोहब्बत, क्या बात है। जी, मोहब्बत जात होती है, मोहब्बत जात की तकमील होती है। कोई जंगल में जा ठहरे, किसी बस्ती में बस जाए, मोहब्बत साथ होती है। मोहब्बत खुशबुओं की लय, मोहब्बत मौसमों का जन, मोहब्बत आबशारों के निखरे पानियों का कन, मोहब्बत बर्फ पर भी सर्दियों में धूप बनती है। मोहब्बत चिलचिलाते गंद सहराओं में ठंडी छाँव की मानंद, मोहब्बत अजनबी दुनिया में अपने गाँव की मानंद। मोहब्बत दिल, मोहब्बत जान, मोहब्बत रूह का दरमान,
मोहब्बत मूर्ति है, और कभी जो दिल के मंदिर में कहीं पर टूट जाए तो मोहब्बत कांच की गुड़िया सजाओं में किसी के हाथ से अगर छूट जाए तो मोहब्बत आबला है कर्ब का और फूट जाए तो मोहब्बत रोग होती है, मोहब्बत सोग होती है, मोहब्बत रात होती है, मोहब्बत शाम होती है। खूबसूरत। मोहब्बत झिलझिलाती आंख में बरसात होती है, मोहब्बत नींद की रात में हंसी ख्वाबों के रस्तों पर सकते जान को आते रत जगहों की घात होती है। मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत मात होती है, मोहब्बत जात होती है। नाम दोबारा से बताएंगे आप? अजवा। लाहौर। अजवा लाहौर से। जी। और भाई मैं आपके पहले सवालों के भी जवाब देना चाहती हूँ। जी, एक आपका था कि हमारे दौर में, वैसे मेरा तो यही दौर है, लेकिन हमारे दौर में जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो हम मम्मा मुझे सिर्फ 7 रुपए खर्चा देती थी, 5 रुपए स्कूल जाने से पहले और 2 रुपए स्कूल आने के बाद। तो उस टाइम में भी उस 7 रुपए में हम बहुत खुश होते थे। और अब मेरा जो छोटा भाई है वो 100 रुपए भी ले ले तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तब्दीली आई है। ठीक है। और दूसरा आपने पूछा था कि आपने FM सुनना कब से स्टार्ट किया। मैंने 3 साल पहले एक आरजे को सुना था, आरजे खुरम शहजाद को। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और तब से मैंने FM सुनना स्टार्ट किया था। और अजवा आपने बड़ा खूबसूरत यार। मैं उर्दू की स्टूडेंट हूँ। हाँ, बस आप अदब की हैं, उर्दू की हैं, तो आपने उसको उसके सही लेवल पे पढ़ा। थोड़ा स्पीड ऊपर नीचे थी लेकिन बड़ा खूबसूरत। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और जनाब ये अजवा थी लाहौर से। आज लाहौर वालों का मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। 2-3 लड़कियां लाहौर के ऊपर नीचे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है, कॉल खुद ड्रॉप हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइएगा। आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ। आतिफ अब्बासी। आतिफ सुनाएंगे। परवीन शाकिर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਵੋ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋਗੇ? करना चाहिए। अच्छा नहीं आ जाओ मजाक कर रहा हूँ। मैंने वक्त थोड़ा ना बातों में वक्त आया करते हैं तो बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता। जी आयश परवीन शाकिर लाए जी। हाँ ये मेरी बात नोट करे जी। अच्छा फैल गई बात शनासाई आए हाय उसमें खुशबू की तरह मेरी पजीर आई। वाह। कैसे कह दूं कि उसने छोड़ दिया हमें। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। आए हाय तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। कुछ टूटे न कयामत शबे तन्हाई। वाह। भी कहीं गया तो लौटा तो मेरे पास आया। यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाएगी। उसने जलती हुई पहचानी पे जब हाथ रखा तो रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। वाह। अब की बरसात की रातों में बदन टूटता है। जाग उठती है अजब अंगड़ाई। वाह। मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें लोगों को मौका दे सुनाने का। आप ज्यादा बातें करते हैं तो यार आतिफ खुदा दा वास्ते ही ओ मेरे ते रहम खाओ। इतनी कॉल्स कोई दुनिया में आरजे नहीं लेता जितनी मैं लेता हूँ। गपशप टॉपिक में हो गई है ना आज शायरी में इतनी ज्यादा। हाँ ये आतिफ की तरफ से मशवरा था जी। ये कोऑर्डिनेशन टीम लिखे जरा इसको। अच्छा कोऑर्डिनेशन में भी ना बंदा ऐसा आ गया जो कमांगा वही लिखेगा। असल में मेरे ख्याल में रात के वक्त यहाँ नहीं होती ना तो आपका भी मौका मिलता है। अच्छा वैसे ना एक मजे की बात बताता हूँ। जब मैडम मुझे तो क्योंकि मैंने तो मैम सदफ और सर वहीद शेख साहब के साथ बड़ा टाइम गुजारा और तब मैं दिन का प्रोग्राम भी किया करता था। 1 से 3 का मेरा प्रोग्राम होता था। अच्छा वो टाइम आसान हुआ करता था। यानी कि उस टाइम पे उनके पास 500 काम होते थे। कभी ये फाइल चेक करना, कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है। अब जब से वो मतलब प्रोग्राम मैनेजर हैं और अब तो आपको पता ही है
तो वो घर में लेट के सुन रही होती हैं, उनको हर गलती पता होती है सुबह। नहीं, उनका हक बनता है ना, बड़ी मेहनत की है, लेट के सुनना हक बनता है। अब उनका हक बनता है मैडम। मैडम अब आपका हक बनता है। इसी टॉपिक पे मेरी कॉल नहीं मिली, मतलब मैं बड़े मजे की बात करने वाला। अल्लाह तुझे हिदायत दे। अल्लाह हाफिज। मजीद कॉलर्स हैं जी, एक कॉलर लेंगे हम साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैं ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। उष्णा जानी। उष्णा जी। उष्णा, खूबसूरत नाम है तुम्हारा। थैंक यू। सुनाएंगे। ठीक है। तुम वो पहली लड़की हो, तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के मेरी आंखें ख्वाबों से भर जाती हैं। वाह। प्यार की नीली किरणें दिल के कमरे में डर आती हैं। तुम वो पहली लड़की हो जिससे धोखा खाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरा यूं ही मर जाने को दिल करता है। वाह। तुम वो पहली लड़की हो, तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के दिल की खाली टहनी पर फूल गुलाबी खिल जाते हैं। वाह। जिसको देख के मुझको मेरी मर्जी के सारे मौसम मिल जाते हैं। वाह। तुम वो पहली लड़की हो, तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के सैफल झील पे उतरी परियां अपने होश गंवा सकती हैं। जिसको देख के सोई सोई लहरें यकदम मौज में आ सकती हैं। वाह। तुम वो पहली लड़की हो, तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के धूप का हर एक टुकड़ा बादल हो सकता है। जिसको देख के चांद किसी शब्द पूरा पागल हो सकता है। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के हर एक प्यार कहानी सच्ची लगती है। जिसको देख के मुझको सारी दुनिया अच्छी लगती है। वाह। तुम वो पहली लड़की हो, तुम वो पहली लड़की हो। थैंक यू सो मच उष्णा कियानी। आज आप प्रोग्राम की आखिरी कॉलर थी। और सजाद खान साहब, many happy returns of the day and may you have many many more। जी हजारों साल सर। और जनाब सजाद खान साहब स्टूडियोज में आ चुके हैं और कुछ ही देर में सजाद खान साहब आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। और जनाब आज की जो महफिल है वो अजवा जिसने लाहौर से कॉल की थी उसके नाम हुई और बड़ा खूबसूरत पढ़ा उष्णा ने, उसके बाद अनीला ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा लेकिन फंबल कर गई। फरीदा जो थी वो लास्ट जो प्रोग्राम थी वो जीत गई। सो अजवा जो है आज के प्रोग्राम की विनर है जी। आज की ये महफिल अजवा के नाम। क्या याद करोगी लड़की। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते। सो जनाब एक गजल आप लोगों के नाम वो है कि हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, जांदी जांदी हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं सुनिया उच्चियां और लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, चार चफेरे। लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कम ज़र्फों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। और वफा को बेवफाई से जाना मैंने, वफा को बेवफाई से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं। और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। सो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़ी प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल रात 10 से 12 शबगब में आप लोगों से होगी मुलाकात, जब मिल बैठेंगे मैं और आप। तब तक के लिए अपने होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि डीजे मानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह।
ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल ते 4 चफेरे नाले सांभ के रखनियां कोई दिल तेरा लाले डेरे ते मेरा पहला वे दिल टुटिया हाय टुटिया मेरा एक बारी ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बना ही पारी वैसे आपने कभी किसी की बात मानी भी है? इस पे बस इतना ही बोलूंगा। हम जिनकी माना करते थे वो चले गए इस दुनिया से, अब अपनी मानते हैं। अच्छा जी, सना ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी भाई। वालेकुम सलाम। ईदू मैसेज कर रहे हैं जी, कह रहे हैं शुक्र है जी आप आ